बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो मेरी रेसिपी है वो है चिकन मिक्स सब्जियों का सूप है, जो मैं आज बहुत इजी तरीके से आपको बताऊंगी। बहुत जल्दी बन जाता है ये सूप। तो आइए हम इसकी रेसिपी की तरफ चलते हैं कि इसको किस तरह बनाया गया है, कौन कौन सी सब्जियां इसमें ऐड हुई हैं। तो सबसे पहले जो मैंने कढ़ाई में 1 चम्मच मक्खन का डाल के उसमें थोड़ी गाजरें फ्राई की, ताकि गाजरों को थोड़ा सा टाइम लगता है। फिर मैंने शर्ट किया हुआ चिकन जो था बॉईल किया हुआ वो डाल के थोड़ा सा फ्राई किया 2-3 मिनट। उसके बाद मैंने सब्जियां डाली। बंद गोभी जो 1 कप थी कश की हुई, और हरी प्याज थी जो स्लाइस में काटी हुई थी, वो मैंने डाल के थोड़ा सा भून लिया है। इस तरह थोड़ा सा हम इसको भूनेंगे, और ताकि ये थोड़ी सी इसकी स्मेल जो सब्जियों की है वो ख़त्म हो जाए। और एक मैंने साबुत हरी मिर्च भी डाल दी थी जायके के लिए, खुशबू के लिए। उसका जायका बहुत अच्छा सा आ जाता है। 1 अदद अंडा मैंने लेकर अच्छी तरह इसको फेंट लिया है। अंडे तो 2 इसमें आएंगे, लेकिन मैंने एक फ़िलहाल पहले डालना है। कॉर्नफ्लोर 3 चम्मच मैंने पानी में मिक्स करके ये रख दिया है एक प्याली में। बाकी की सब्जियां अभी मैं 3-4 मिनट हो गए मैं इसको थोड़ा सा हल्की आंच पे फ्राई करते हुए, अब मैं इसमें डाल दूंगी नमक हस्बे ज़ायका। जितना आप लोग पसंद करते हैं उतना डालिएगा, और बाकी की चीज़ें मैं बाद में डालूंगी। और जो इसमें स्पाइसेस जाएंगे, जैसे जो भी इसमें चीज़ जाएगी वो है कि सिरका है, सोया सॉस है और चिल्ली सॉस है। ये तीनों सॉस जाएंगी इसमें, और 2 गिलास में इसमें अभी पानी का डाल दूंगी, ताकि ये थोड़ा सा इसका सब्जियों का जो कच्चापन है वो दूर हो जाए। तो इसमें मटर भी डाल सकते हैं, लेकिन मटर मेरे बच्चे पसंद नहीं करते, तो मैंने ये चंद सब्जियां ही डाली हैं। अब मैं इसको रख दूंगी दम पे। और ये यखनी जो मेरी 1 किलो है, इसको मैंने अलग से इसमें जो गोश्त था वो निकाल के वो सूप में डाल दिए हैं। अब ये यखनी मेरे पास पड़ी है, इसको डालूंगी। 2-3 मिनट हो गए हैं पकते हुए सब्जियों को पानी में। अब मैं इसमें डाल दूंगी यखनी जो बॉईल करके रखी हुई थी पहले से। वो मैंने 1 किलो है जो वो इसमें डाल दी है। 2 गिलास पानी डाले थे और 1 किलो मैंने यखनी डाली है। और जो इसमें जो अब ये देखें अच्छी तरह ये पक रहा है। इसमें जो चीज़ें जाएंगी वो है काली मिर्च, और जो सोया सॉस सिरका वगैरह है वो सारा हम इसमें डाल देंगे। काली मिर्च जो मैंने 1 टीस्पून ली है, बस सिर्फ इतना ही डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे, क्योंकि फिर वो गले को लगती है। वैसे भी इतनी मिर्च चाइनीज़ में बहुत हल्की मिर्च जाती है, ज़्यादा नहीं डालें। और ये अंडा जो मैंने फेंट के रखा था, इसको मैं ऐसे डाल दूँगी कि इसके बड़े बड़े ब्लॉक्स बन जाएं। जल्दी चम्मच नहीं हिलाना। जब दूसरा डालेंगे तो जल्दी से डालेंगे, क्योंकि उसके पतले पतले रेशे चाहिए और ये हमें मोटे मोटे चाहिए। तो इस तरह ये देखें थोड़े से बड़े बड़े ब्लॉक बन गए। तो इसको इसी तरह रखेंगे। और मैंने इसमें कॉर्नफ्लोर जो मैंने मिक्स करके रखा था वो भी डाल दिया था, वो वीडियो मुझसे मिस हो गई। अब ये अंडा एक और डाल दूँगी, उसको जल्दी जल्दी से चम्मच हिला के, ताकि वो पतले पतले रेशे बने। अच्छी तरह हमारा ये सूप हो गया है। अब इसमें सिरका डालूँगी 2 चम्मच, और 2 चम्मच ही मैं सोया सॉस डाल दूँगी, और 2 चम्मच ही मैं इसमें चिली सॉस डालूँगी। ये सॉसेस हम बाद में भी यूज़ कर सकते हैं। टीस्पून मैंने डाली हैं, बहुत थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं डाला। तो जब हम सर्व करेंगे तो उसमें बाद में डाल सकते हैं, ब्लैक पेपर अगर डालना चाहें तो। अब शिमला मिर्च मैंने एक कश की हुई बारीक बारीक सी वो डाली है, सिर्फ जायके के लिए और ख़ूबसूरती के लिए, क्योंकि जब पकती है तो ये कलर अपना चेंज कर लेती है। फ्रेश डालेंगे ताकि इसका कलर भी आए और अच्छी सी इसकी खुशबू भी आए। अब सिर्फ 1-2 मिनट के लिए इसको रखूँगी, और ये हमारा सूप बन के तैयार हो गया है। बहुत मज़ेदार बनता है इस तरह का सूप। ये सूप हेल्दी सूप होता है, तो इस तरह अगर हम रोज़ाना इसको बनाकर पिएं तो सर्दियों में तो बहुत मज़ा आता है कि इसको पीने से, और अच्छा भी लगता है। ख़ास करके मेरे जैक को तो बहुत पसंद है सूप। ये देखिए किस तरह मज़े ले लेके पी रहा है इसको। और
ऐसे पीछे पीछे फिरता है। अब ये देखे सब्जियां भी ये खा लेता है, वैसे सब्जियां नहीं खाता है, इस तरह सूप में ये सब्जियां भी खा लेता है। बहुत मज़े मज़े से ये चाट रहा है, प्लेट को बिल्कुल साफ़ कर देगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आती है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। तो मेरी वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और कुछ भी अगर पूछना या बताना हो तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो अपना और अपने बच्चों का, माँ बाप का, बड़ों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।